नमस्कार, मैं करमवीर तुषीर और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 48। रिजर्वेशन से खुद के समीकरण बिगड़े तो अब घर की महिलाओं पर दाव लगाने की तैयारी। कोई पत्नी, कोई पुत्रवधू तो कोई भाई की पत्नी को चुनावी दंगल में उतारने का मन बना रहा है। नगर परिषद में प्रधान पद महिलाओं के लिए हुआ आरक्षित। जिले की सबसे बड़ी नगर परिषद जींद का प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने के बाद इस पद के दावेदार पुरुषों ने अपने घर की महिलाओं पर दाव लगाने की तैयारी कर ली है। कोई पत्नी, कोई भाई की पत्नी को चुनावी दंगल में उतारने का मन बना रहा है। प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने के बाद जींद नगर परिषद में पहली बार हो रहे प्रधान पद के सीधे चुनाव में कई लोगों के समीकरण बुरी तरह बिगड़ गए हैं। इसी सप्ताह यह डिक्लेयर हुआ कि प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। प्रधान पद पिछले 5 सालों से भाजपा समर्थक पूनम सैनी के पास रहा। भले ही पिछली बार नगर परिषद प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं था, लेकिन पूनम सैनी ने पुरुषों को प्रधान पद की लड़ाई में मात देते हुए यह पद हासिल कर लिया था। एक बार फिर नगर परिषद में प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने के बाद प्रधान के रूप में चौथी पारी कोई महिला खेलेगी। साल 2000 की बात करें तो प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ था और जिसमें तेजेंद्र कौर इनेलो के सहयोग से प्रधान बनी। वह पहली निर्वाचित महिला प्रधान बनी थी। उनके बाद 2014 में हुए चुनाव में फिर प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ। सुदेश नगर परिषद प्रधान बनी। लगभग 2 साल बाद उनको प्रधान पद से हटाकर मुकेश देवी को कुर्सी सौंप दी गई थी। 2015 में पूनम सैनी नगर पालिका प्रधान बनी। जैसा कि आप लोगों को टाइटल में बताया गया कि प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बाद चुनावी खेल समीकरण बिगड़े संवारने के लिए नई रूपरेखाएं बननी शुरू हो गई हैं। प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने के बाद कई पुरुषों का खेल बिगड़ गया, जो खुद को मजबूत दावेदार बता रहे थे, जो लंबे समय से सक्रिय थे। इस कड़ी में अगर बात करें तो सबसे पहला जिक्र सफीदों से पार्षद रहे गौरव रोहिला का आता है, जो लगातार जिले भर में प्रचार के सभी माध्यमों को सुर्खियां बटोर रहे थे। उनके द्वारा हर सामाजिक कार्य में सहयोग करने की बात की जाए या हल्के की समस्याओं को उठाने की वह तत्पर नजर आते रहे हैं। जब से प्रधान पद के सीधे चुनाव की घोषणा हुई तब से उन्होंने प्रधान पद की उम्मीदवारी का बिगुल बजा दिया था। अगर मौके की बात की जाए तो वह सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में दिखाई दे रहे थे, परंतु जींद की भांति सफीदों की सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बाद चेयरमैन के पद के लिए उनकी धर्मपत्नी मंजू रोहिला की ताल ठोक चुके हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कितना भरोसा जता पाते हैं। फिलहाल की बात की जाए तो विजेंद्र सैनी की धर्मपत्नी सुनीता सैनी ने भी नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए अपने नाम की घोषणा सर्व जातीय धर्मशाला में समाज इकट्ठा कर दर्ज कर दी है, जिससे उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी तरह पर जींद नगर पालिका के पूर्व पार्षद धर्मेंद्र पहलवान, पूर्व प्रधान विनोद अंसारी, सोमवीर पहलवान, सुनील वशिष्ठ, डॉक्टर राज सैनी, राजकुमार गोयल, प्रदीप गिल, हरीश अरोड़ा के नाम प्रमुख थे। मुकेश देवी पर प्रधान के चुनाव में दाव लगाना और मैदान में उनके जरिए ताल ठोकने का पूरा मन बना लिया। उनके प्रधान रहते हुए शहर में तेज गति से विकास हुआ था। प्रधान पद के एक और पुरुष दावेदार रहे सोमवीर पहलवान की भाभी सुदेश भी नगर परिषद की प्रधान रह चुकी हैं। वह 2015 से 2021 तक दूसरी बार नगर प्रधान बनी है। वह भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी भाजपा की तरफ से नगर पालिका के प्रधान पद के उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर थे। प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ तो डॉक्टर राज सैनी ने अपनी पुत्रवधू डॉक्टर अनुराधा सैनी को आगे कर दिया। सफीदों से मास्टर करतार सिंह ने अपनी पुत्रवधू गीता को सफीदों नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। मास्टर करतार सिंह मुख्य अध्यापक के पद से रिटायरमेंट ही ले चुके हैं। सफीदों से गुगा सैनी पूर्व वाइस चेयरमैन अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए गंभीर हो चुके हैं। इसी के साथ बबीता बंसल के पति पूर्व पार्षद प्रवीण बंसल डरा होने के दिन से अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे हैं। अगर बात राकेश जैन की कही जाए तो वह लगातार 5 बार नगर पालिका के चेयरमैन बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उनको भी किसी भी मामले में कम नहीं आंका जा सकता। अब देखने वाली बात यह है कि दंगल में कौन कैसे चेयरमैन की कुर्सी को हासिल कर पाता और कौन ग्राउंड से जुड़कर काम करेगा, कौन हवाई माहौल बनाने में सफल रहेगा। इन सब विषयों पर हरियाणा न्यूज़ 48 की विशेष नज़र रहेगी। देखते रहें और जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।